नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वह है आपके पेट के सिलेबस के ऊपर। तो जो अभी अगस्त में ऑनलाइन पेट का हो रहा है, नया पाठ्यक्रम जो जारी हुआ है वही आपका मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए इसमें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो शासन द्वारा यही आपको पाठ्यक्रम जारी किया गया है। तो इसमें जो पाठ्यक्रम में इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी और जो परीक्षा की अवधि यानी समय होगा वह आपका 2 घंटा होगा। इसके बाद पूर्णांक जो है यह आपका 100 होगा। तो विषय कौन कौन से आएंगे और कितने उस विषय से कितने अंक आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से जो चैप्टर आएंगे वह हैं आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता को आपको पढ़ना है, वैदिक संस्कृत को पढ़ना है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ना है, जैन धर्म में महावीर को पढ़ना है और उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। उसके बाद मौर्य वंश में सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश के अंतर्गत आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन को पढ़ना है। हर्षवर्धन के बाद आपको राजपूत काल पढ़ना है, राजपूत काल के बाद सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो यह हो गया आपका हिस्ट्री का मतलब कि इतिहास से इतने चैप्टर से इसमें आपको 5 यानी 5 अंक, इसमें 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का रहेगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको कुल टोटल 5 प्रश्न आएंगे और 5 जो है अंक के रहेंगे। इसके अंतर्गत आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष को पढ़ना है, स्वदेशी तथा सबने आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ना है और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपको पढ़ना है। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको 5 प्रश्न और 5 अंक के रहेंगे। अब इसके बाद हम भूगोल को देख लेते हैं। तो भूगोल से भी आपको 5 क्वेश्चन और 5 अंक के रहेंगे। तो भूगोल के अंतर्गत आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, तो आपको भारत का भी भूगोल पढ़ना है और विश्व का भी भूगोल पढ़ना है। तो इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी को पढ़ना है, भूजल संसाधन को पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद को पढ़ना है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र को पढ़ना है, वन हो गया, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो पाए जाते हैं उन्हीं को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इसके अंतर्गत भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यह हो गया आपका भूगोल के अंतर्गत 5 प्रश्न और 5 अंक के आएंगे। इसके बाद अब देखते हैं अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 1947 से 1991 तक 91 तक है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र,
इसको पढ़ना है। हरित क्रांति को पढ़ना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार को पढ़ना है। इसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कृषि सुधार हुआ, ढांचागत सुधार हुआ, श्रम सुधार हुआ, आर्थिक सुधार हुआ और जीएसटी। तो भूगोल के इंडियन इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आपके 5 प्रश्न रहेंगे और वह 5 अंक के रहेंगे। इसके बाद अब देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत जैसे यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी आपको 5 प्रश्न और 5 अंक के रहेंगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य को पढ़ना है, संसदीय प्रणाली को पढ़ना है। इसके बाद संसदीय प्रणाली के बाद आपको संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य संबंध। इसके बाद न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को पढ़ना है और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं पढ़ना है। ये तो हो गया आपका संविधान से। अब इसके बाद सामान्य विज्ञान में भी आपको 5 प्रश्न और 5 अंक के रहेंगे। इसमें आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान ये पढ़ना है। इसके बाद अगला है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न रहेंगे और 5 अंक के रहेंगे। प्रारंभिक अंकगणित के अंतर्गत आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव को पढ़ना है, प्रतिशतता को पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण को पढ़ना है, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। तो इतना चैप्टर आपको प्रारंभिक गणित से पढ़ना है। इसके बाद सामान्य हिंदी आ जाते हैं यानी जनरल हिंदी। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न और 5 अंक के रहेंगे। तो इसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत जैसे आपका हो गया संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं यानी गद्य और पद्य में जो रचनाएं हुई हैं वह। तो इसमें यह हो गया आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के बाद अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के भी आपके 5 अंक रहेंगे और 5 प्रश्न आएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ना है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। और अगला देखते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग यानी तर्क एवं तर्क शक्ति। यह भी आपका 5 प्रश्न आएगा और 5 अंक के रहेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ियाँ, कारण और प्रभाव। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग यानी संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो यह हो गया आपका रीजनिंग का। इसके बाद करंट अफेयर यानी समसामयिकी, भारत एवं वैश्विक यानी भारत का करंट अफेयर और विश्व का करंट अफेयर पढ़ना है। यह आपका 10 प्रश्न आएगा और 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, यह भी आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। तो इसके अंतर्गत आपको भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश,
भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तथा विधान परिषद को पढ़ना है। इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पढ़ना है। इसके बाद विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। यह हो गया। इसके बाद अगला है पुरस्कार एवं विजेता। पुरस्कार एवं विजेता को भी आपको पढ़ लेना है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अगला है अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो यह आपका 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा। अगला ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ग्राफ, यह भी आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। अगला है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यह भी आपका 10 नंबर और 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। तो यह था आपका पेट का सिलेबस। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।